अभी लास्ट वीक मेरे को जाना था ऋषिकेश। हाँ, ऋषिकेश जाना था, मैं ऋषिकेश गया भी, लेकिन उस कहानी से मैं कैसे इस टॉपिक को आपको समझाना चाहता हूं वो समझिएगा। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल एट योर प्लेसेस। आई एम कुलदीप सिंह। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं एक छोटा सा और बहुत ही शानदार और बहुत ही कंसेप्चुअल डिस्कशन ऑफ एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। बट इससे पहले कि मैं इसकी मैथमेटिकल टर्म्स में जाऊं, इसके एक्सप्लेनेशन में जाऊं, जो कि हमें करना ही है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं एक छोटी सी कहानी। कहानी क्या है सर? अभी लास्ट वीक मेरे को जाना था ऋषिकेश। हाँ, ऋषिकेश जाना था, मैं ऋषिकेश गया भी, लेकिन उस कहानी से मैं कैसे इस टॉपिक को आपको समझाना चाहता हूं वो समझिएगा। क्या हुआ कि नोएडा से ऋषिकेश की जो एवरेज टर्म नहीं, नॉर्मल जो डिस्टेंस है वो है 250 किलोमीटर, राइट। और उसके बाद में उसको जाने के लिए मैंने जिस बस का इस्तेमाल किया उसके पीछे लिखा हुआ था 50 किलोमीटर पर आवर। 50 किलोमीटर पर आवर का मतलब, इसका मतलब होता है कि अगर ये बस नोएडा से ऋषिकेश जाएगी तो एवरेज 50 किलोमीटर पर आवर से चलेगी। इसका मतलब अगर मैं ध्यान से इसको देखूं तो ये मेरे को करीब करीब 5 घंटे में ऋषिकेश पहुंचाने वाली थी। मैंने बस को ले लिया। अब जब हम बस में जा रहे थे तो क्या इसका मतलब ये है कि बस पूरे थ्रू आउट द जर्नी 50 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी? नहीं, ऐसा नहीं था। जब कहीं पर ट्रैफिक जाम आ रहा था सिटीज के अंदर तो बस की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर भी हो रही थी। और जब खाली रोड मिल रहा था एकदम, तो जो ड्राइवर साहब थे वो एकदम एक्सेलरेट करा के उसकी 70 किलोमीटर पर आवर स्पीड पर भी लेके गए। और यही नहीं, हमारे ड्राइवर साहब ने एक जगह बस को रोका और वहां पर हमने ना ब्रेकफास्ट किया, स्नैक्स किया। तो इस दौरान बस की स्पीड कितनी रही होगी? जब सारे पैसेंजर्स रुक करके ढाबे पर खाना खा रहे हैं तो उस टाइम पर बस की स्पीड 0 थी। तो सर इसका मतलब क्या हुआ कि जब स्पीड कभी तो 0 भी हो रही है, कभी बस की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है और कभी 70 किलोमीटर पर आवर भी है, लेकिन बस के पीछे क्या लिखा हुआ होता है? 50 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा ये जो 50 किलोमीटर पर आवर है ये दिया गया है उसकी एवरेज स्पीड, और जो एट डिफरेंट टाइम जो उसकी स्पीड ऑब्जर्व कर रहे हैं या जिस स्पीड से बस चल रही है उसे हम बोलेंगे उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड। आओ इसको समझते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से। और ये मैं तुम्हें क्या बताना चाह रहा हूं ये हम मैथ्स में देखेंगे, लेकिन ओवरऑल ये समझिए कि किस तरीके से हम एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड को फिजिक्स के अंदर यूज करते हैं और इसके कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो लेट्स सी दैट व्हाट वी आर हैविंग इन टुडेज लेक्चर। सबसे पहले तो डेफिनेटली हम लोगों को क्या सीखना है? एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड कि सर ये होती क्या है और ये कैसे टाइम इंटरवल के लिए इसको कैलकुलेट करते हैं, तो हम ये देखेंगे। उसके बाद डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डेफिनेटली हमको डिस्टेंस टाइम ग्राफ से ही समझ करके किसी भी स्पीड के बारे में पता लगाया जा सकता है। और उसके बाद में हम कुछ कॉन्सेप्ट बूस्टर क्वेश्चंस जो कि इस सीरीज में हम करते हैं वो डेफिनेटली करेंगे। उससे पहले अगर मैं एवरेज स्पीड या इंस्टेंटेनियस स्पीड के ऊपर चलूं, आई वुड जस्ट लाइक टू रिमाइंड यू कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में जाना था, और अगर आपको याद हो तो डिस्टेंस बताया गया था दैट इट वाज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन गोइंग फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। मतलब वो जिस भी पाथ के ऊपर होकर के जाता है उसको हम उसकी डिस्टेंस बोल रहे थे। लेट्स से अगर ये हमारी इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, तो ये कोई भी पाथ लेकर के यहां तक पहुंचेगा तो इस पूरे पाथ की जो लेंथ है उसको हम डिस्टेंस बोल रहे थे। वेयर एज डिस्प्लेसमेंट क्या था? अ डायरेक्ट वेक्टर फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक के लिए एक डायरेक्ट वेक्टर अगर मैं ड्रॉ कर देता हूं तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट हो रहा था। एंड ऑफ कोर्स इसमें एक डायरेक्शन का सेंस है, तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी थी और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी थी। ये बात हम लास्ट के लेक्चर में कर चुके हैं। अब हमको सीधा आना है किस पर? एवरेज स्पीड पर और उसके बाद में इंस्टेंटेनियस स्पीड पर। तो इस पर आने के लिए मैं सिंपल से अगर आपको एक बात बता दूं अभी से, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि सर ये क्या पूरा मामला क्या है। तो देखो, एवरेज स्पीड की अगर मैं बात करूं तो ये जो एवरेज स्पीड है जो बस के पीछे लिखी हुई थी 50 किलोमीटर पर आवर, ये मेजर की जाती है एक फाइनाइट टाइम इंटरवल के लिए। फाइनाइट का मतलब विच है, फाइनाइट टाइम इंटरवल को हम डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, यानी कि एक सिग्निफिकेंट टाइम इंटरवल है, अच्छा खासा टाइम है ये, इसकी वैल्यू मेजरेबल है, राइट। उसके बाद में अगर मैं इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करूं तो ये मेजर की जाती है इनफाइनाइटेसिमल का मतलब होता है बहुत कम, वेरी स्मॉल, और उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं dt से।
टाइम इंटरवल के लिए, टाइम इंटरवल के लिए। ठीक बात है। अब मैं इससे भी पहले, अगर आप लोगों को याद ना हो तो मैं याद दिलाना चाहूंगा, आई वुड जस्ट लाइक टू रिकॉल यू कि जो नॉर्मली अगर मैं स्पीड की बात कर रहा हूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट स्पीड, तो वो क्या है? इट इज बेसिकली, स्पीड क्या है आप लोगों को याद होगा सर, ये होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। ऑफ कोर्स स्पीड इज नथिंग बट, मैं बस याद दिला रहा हूं दैट इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक बात है, ओके। लेकिन अगर हम बात करें एवरेज स्पीड के लिए कि एवरेज स्पीड में कौन सा डिस्टेंस, तो इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा वी एवरेज। ठीक है, और इसको मैं लिखता हूं कि अगर ये डिस्टेंस है और एवरेज की बात हो रही है तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन जर्नी डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन, मतलब जितना भी टाइम लगा आपने, टोटल डिस्टेंस। जैसे कि मैंने ऋषिकेश जाने के लिए, दिल्ली से ही ऋषिकेश जाने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था? टोटल 250 किलोमीटर। टाइम कितना लग रहा है? 5 आवर्स। ऑफ कोर्स 5 आवर्स टू 5.5 आवर्स ही लगे थे, एवरेज उतना ही लगा था, लेकिन अलग अलग टाइम पर अलग अलग उसकी स्पीड रही थी, जैसा कि मैंने आपको बताया। राइट, अब हम बात करेंगे कि सर ये फिर इंस्टेंटेनियस, या जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है ये कैसे लिखा जाता है? इसको हम लिखते हैं v इंस्टेंटेनियस इक्वल्स टू, बहुत छोटे से टाइम इंटरवल के लिखा जा रहा है इसको, तो हम इसको लिखेंगे दैट इट इज ds अपॉन dt, बहुत ही छोटा सा। और यहां पर अगर मैं इसको बात करूं तो ये हो जाएगा डेल्टा s अपॉन डेल्टा t। इज दिस क्लियर? ये हमारा v एवरेज के लिए, और वो हमने जो लिखा है दैट इज फॉर इंस्टेंटेनियस के लिए। ठीक है, यहां पर हमें ये वाली जो डिस्टेंसेस हैं बता रही हैं कि एक फाइनाइट अमाउंट है डिस्टेंस का, और एक बता रहा है कि सर ये इनफाइनाइटेसिमल यानी बहुत स्मॉल अमाउंट है। अब फाइनाइट अमाउंट को ट्रेवल करने के लिए फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम भी लगना चाहिए, ऐसे ही फाइनाइट अमाउंट ऑफ इनफाइनाइटेसिमल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल टाइम भी लगता है। ठीक बात है। तो ये हमारी बेसिकली होती है एक बेसिक डेफिनेशन एंड रिप्रेजेंटेशन कि किस तरीके से हम वी एवरेज को देखते हैं, किस तरीके से वी इंस्टेंटेनियस को देखते हैं। बट इतना ही नहीं, हमको इसको समझना होगा विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, क्योंकि सर ग्राफ के बिना तो हम बात ही नहीं कर सकते। तो लेट्स अंडरस्टैंड वी एवरेज फ्रॉम एसटी ग्राफ। हम एसटी ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं कि वी एवरेज है क्या। देखिए, हमने यहां पर जो वाई एक्सिस है और ये मेरी एक्स एक्सिस है, क्लियर है सभी को? ये एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस को मैं टाइम एक्सिस बोल रहा हूं, और जो वाई एक्सिस है उसको मैं डिस्टेंस लिख रहा हूं। इस तरीके से मैंने एक्सिस अपने ड्रॉ किए, और मेरे पास में ये कर्व दे रखा है, और आई कैन मेक इट मोर बेटर टू मेक यू अंडरस्टैंड। दिस इज अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, राइट। अब मेरे को यहां से वी एवरेज की अगर मैं बात करूं तो ये जो जर्नी स्टार्ट हुई मेरी नोएडा से ऋषिकेश जाने की जर्नी जो स्टार्ट हुई वो t इक्वल्स टू 0, मतलब जिस भी टाइम पर स्टार्ट हुई उसे मैं बोल रहा हूं t इक्वल्स टू 0, राइट। उसके बाद फाइनली मैं जब यहां पहुंचा तो जो भी टाइम हो रहा होगा उसे मैं बोल रहा हूं, आई एम कॉलिंग दिस टू बी t नॉट, यानी पूरी जर्नी में टाइम कितना लग रहा है? t नॉट लग रहा है। ठीक है, अब यहां तक जाते जाते मैंने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है इट वुड बी समथिंग लाइक दिस, जिसको मैं कह सकता हूं कि ये S1 है, और टोटल टाइम जो लग रहा है वो t नॉट है, जो यहां से हमें पता लग रहा है, राइट। तो मैं यहां पर अगर बात करूं दैट v एवरेज की मैं बात करूं तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक बात है, लेकिन ये किसके लिए है? दिस इज फॉर एंटायर जर्नी। आई शुड मेंशन ओवर हियर फॉर एंटायर जर्नी, पूरी की पूरी जो जर्नी आपने करी उसके लिए ये हमारा वी एवरेज आएगा। तो क्या सर हम वी एवरेज की बात तभी कर सकते हैं कि जहां से जर्नी शुरू करें और जहां पर जर्नी खत्म करें? क्या बीच के कुछ ऐसे इंटरमीडिएट पॉइंट्स नहीं हो सकते जहां पर हम वी एवरेज की बात कर सकें? बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने क्या बोला? इट हैज टू बी अ फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम, यानी कि मैं अगर अपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ पर कहीं पर भी कोई 2 पॉइंट्स ले लेता हूं, लेट्स से मैंने एक पॉइंट लिया, ये दिस इज पॉइंट ए और दिस इज पॉइंट बी।
ये 2 पॉइंट मैंने लिए हैं। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो पॉइंट ए पर जो मेरा टाइम है वो लेट्स से t1 है, और पॉइंट बी पर पहुंचने का जो टाइम है वो t2 है। यानी कि जब मैं ए पर पहुंचा तो टाइम t1, यहाँ पे t2 है। अब दोनों ही टाइम पर अगर मैं अपनी डिस्टेंस के एक्सिस से देखूं कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है, तो मैं यहाँ s1 बोल रहा हूं और यहाँ पर s2 बोल रहा हूं। तो क्या मैं t1 और t2 एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम है, यहाँ पर मैं एवरेज स्पीड की बात कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। तो मैं यहाँ पर एवरेज स्पीड, यहाँ पर अगर मैं बात करूं वी एवरेज फॉर t1 टू t2, इसकी बात कर रहा हूं, पूरी जर्नी की बात नहीं कर रहा। तो मुझे क्या लिखना चाहिए? यहां पर मैं लिखूंगा डेल्टा S अपॉन डेल्टा T। तो आप समझ रहे हो कि कब हमें टोटल डिस्टेंस निकालना, यानी पूरी जर्नी की बात करेंगे तो टोटल डिस्टेंस, लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल की बात करेंगे तो t1 टू t2, फिर वहां पे हम क्या लिखेंगे? डेल्टा S। और ये क्या बताता है डेल्टा? ये बताता है इंक्रीमेंट इन द डिस्टेंस। ये डेल्टा बता रहा है कि फाइनाइट अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंट हुआ है। तो कहना है राइट इट कि चेंज कितना हुआ? क्या आपको चेंज दिखाई दे रहा है? S1 से S2 गया हूं मैं, तो कैन यू जस्ट अंडरस्टैंड एंड ऑब्जर्व द चेंज? सबसे पहले तो जरा टाइम के चेंज की बात करें। ये वाला जो मैंने डॉटेड लाइन खींचा है येलो कलर से, ये क्या मुझे डेल्टा टी बता रहा है? ऑफ कोर्स t2 माइनस t1। और ये वाला जो मैं व्हाइट कलर से अभी ये जो अभी आपको मैंने मेंशन किया, क्या ये मेरे को डेल्टा S बता रहा है? दिस इज रिप्रेजेंटिंग मी डेल्टा S। और A और B पॉइंट को मैं अगर मिला दूं, अगर A और B पॉइंट को मैं मिला दूं, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन खींच दूं A और B के बीच में, दिस इज द कॉर्ड ऑफ द कर्व ST कर्व, तो यहां से मुझे पता लग रहा है दैट डेल्टा S इक्वल्स टू दिस S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। डेल्टा S इज दिस मच सिंपली। अब अगर आप ध्यान से देखो कि डेल्टा S और डेल्टा T और ये AB और इस पॉइंट को मैं बोल दूं C, तो ट्राइंगल ABC में मैं देखूंगा कि जो AB कॉर्ड है ये इसका स्लोप ही तो है डेल्टा S अपॉन डेल्टा T। इजंट इट द स्लोप ऑफ द कॉर्ड AB, राइट? तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, स्लोप ऑफ कॉर्ड AB। यानी कि अगर आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखा है तो किसी भी 2 पॉइंट के बीच में अगर आपको एवरेज स्पीड चाहिए तो उन 2 पॉइंट्स को मिला करके जो कॉर्ड बन रही है उसका स्लोप जो होता है वो हमें एवरेज स्पीड देता है। और एवरेज स्पीड हमको एक फाइनाइट टाइम इंटरवल के लिए मेजर करते हैं, और इस फाइनाइट टाइम इंटरवल में जो बॉडी है वो फाइनाइट अमाउंट ऑफ डिस्टेंस भी ट्रेवल करती है। बस इतनी सी बात है, यही हमने ग्राफ से देख लिया। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो अब हम बहुत ही शानदार तरीके से इंस्टेंटेनियस स्पीड की ओर चल सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है। इंस्टेंटेनियस स्पीड समझने के लिए क्या हमें फिर से एक ग्राफ ड्रॉ नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए सर, तभी तो भाई समझ में आएगा। तो देखिए, अब इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब मैं वही बात याद दिलाऊं कि जब बस रुक जाती थी तो 0, बस खाली रोड आया तो 70, जब बस ट्रैफिक आया तो 20 या 10, ठीक है? यानी अलग अलग टाइम पर अलग अलग डिस्टेंस स्पीड शो कर रही थी। तो मुझे भी अब एक फाइनाइट टाइम के बजाय एक किसी छोटे से टाइम पर मेरे को अपनी स्पीड चाहिए, बस की स्पीड चाहिए, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड। सो लेट्स ड्रॉ द ग्राफ अगेन। मैंने ग्राफ को फिर से ड्रॉ किया और देखा ये, तो मैं जो पॉइंट A ले रहा हूं, लेट्स से मैंने इस ग्राफ का ये टाइम एक्सिस है, ये मेरा डिस्टेंस एक्सिस है, और मुझे एक इंटरमीडिएट यहां पे 0 है, ये पॉइंट है मेरा A। मुझे यहां A पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो मेरा टारगेट क्या है? लेट्स फाइंड V इंस्टेंटेनियस एट पॉइंट A। ऐसा करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए बताइए? किस तरीके से मुझे अप्रोच करना चाहिए? फॉर दैट व्हाट आई डिड कि मैंने जो दूसरा पॉइंट B ले रहा था, यहां पर लेट्स से टाइम हो चुका है T, यहां पर टाइम हो चुका है T, और टोटल टाइम मुझे पता है कि T0 है, बट यहां पर कोई इंटरमीडिएट टाइम T है। अब मैं एक बहुत छोटा सा टाइम, मतलब वेरी स्मॉल टाइम, अगर उसके लिए मैं देखूं तो मैंने जो है यहां पर टाइम t प्लस dt है, तो ये जो इंटरवल है इसमें कितना टाइम लगा मेरा? dt। और एट द सेम टाइम मैं इन दोनों ही टाइम के कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस एक्सिस पर अपना डिस्टेंस मेजर करना चाहूं तो वो कुछ इस हिसाब से होगा, राइट?
यानी ये जो मेरा डिस्टेंस है ये भी बहुत छोटा सा होगा, ds होगा कि नहीं होगा? भाई छोटे से टाइम में छोटा सा ही तो डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा ना, बहुत ज्यादा थोड़ी नहीं कर लूंगा। तो मुझे इतना समझ में आ रहा है। और मैंने कहा कि हमको उस टाइम पर पॉइंट टी पर उसकी जो स्पीड थी, लेट द स्पीड एट टाइम टी का मतलब पॉइंट ए पर टाइम टी वॉज v, इतनी स्पीड थी बस की टाइम t पर, मतलब जब पॉइंट ए पर डिस्टेंस थी और टाइम t पर उसकी स्पीड v थी। तो अगर जो छोटा सा टाइम इंटरवल मैंने किया t प्लस डी टी, तो इसमें भी तो मैं मान सकता हूं कि t प्लस डी टी में भी करीब करीब v ही रही होगी, मतलब चेंज नहीं होगी क्योंकि टाइम बहुत छोटा है, इट्स वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। बिल्कुल। तो अगर यहां पर भी v ही है, लेट्स से यहां पर भी v थी और बहुत छोटे से टाइम के बाद यहां पर भी v रही, तो क्या मैं ये ds जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल करी है इसको ऐसे फाइंड आउट कर सकता हूं? देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, टाइम dt इक्वल्स टू, ये मान लो ds होगी, ds इट इज गोइंग टू बी टाइम विच इज dt इंटू v, मतलब जो हमारी स्पीड थी पॉइंट ए पर या कहो टाइम टी पर, उतनी ही टी प्लस डी टी पर है, स्पीड चेंज नहीं, कोई छोटे से टाइम के लिए चेंज नहीं हो रही है। तो यहां से यही जो स्पीड है इसी को तो इंस्टेंटेनियस बोल रहा हूं, तो क्या मेरे पास v इक्वल्स टू डी एस अपॉन डी टी नहीं आ जा रहा? और इसी को ही तो मैं इंस्टेंटेनियस स्पीड बोल रहा हूं एट पॉइंट ए। बस उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे v इंस्टेंटेनियस लिखना पड़ेगा ds अपॉन dt। v इंस्टेंटेनियस इज ds अपॉन dt, राइट? तो इस तरीके से आपने ग्राफ से देखा। अब जरा ध्यान से देखो, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट b, इसका मतलब ये तो आपको बहुत इनलार्ज होकर के दिख रहा है। एक्चुअली में जो पॉइंट t प्लस डी टी वाला, अगर मैं b की बात करूं कि t प्लस डी टी पर डिस्टेंस जो v है, तो ये बहुत ही पास में है, बिल्कुल करीब करीब एकदम इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत ही स्मॉल है। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये जो ds अपॉन डी टी है, ये इस st ग्राफ का पॉइंट ए पर खींचा गया टेंजेंट का स्लोप है। इट इज द स्लोप ऑफ st ग्राफ विच हैज बीन ड्रॉन ऑन द टेंजेंट, विच हैज बीन स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ये हमें बता रहा है। तो इसको मैं कह सकता हूं दैट इट इज नथिंग बट स्लोप ऑफ st, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, यानी कि जिस टाइम पर आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड चाहिए, उस टाइम पर उस कर्व का जो टेंजेंट आप ड्रॉ करोगे उसका स्लोप क्या बताता है? हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है। तो आई होप कि आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड किस तरीके से हम दोनों पॉइंट्स को ए और बी पहले दूर था, बी को बहुत पास लिया, इतना पास लिया है कि टाइम बहुत कम लग रहा है, तो उस टाइम को हमने फिर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो यहां से निकाला, और यहां से हमने जो पॉइंट टाइम टी पर जो भी उसकी स्पीड थी यानी कि इंस्टेंटेनियस स्पीड, उसी को हमें मेजर करना था, विच इज कमिंग आउट टू बी ds अपॉन dt। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? आई होप दैट ये बात सभी को क्लियर हो चुकी होगी। अब हम जरा एक चीज और देखेंगे कि क्या हम, अगर हमारे पास में स्पीड एंड टाइम का ग्राफ दे रखा है, तो क्या डिस्टेंस ट्रेवल्ड फाइंड आउट कर सकते हैं? डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम द स्पीड टाइम ग्राफ? यस, ऑफ कोर्स वी कैन डू दिस। कैसे? जरा एक बार ग्राफ को फिर से ड्रॉ कीजिए। एक बार ग्राफ को हम फिर से ड्रॉ करते हैं। लेट्स से दिस इज माय डिस्टेंस एक्सिस, दिस इज माय टाइम एक्सिस, और मैं फिर से जो है बना रहा हूं ग्राफ, राइट? और डिस्टेंस इस टाइप का ग्राफ है। क्लियर है? या मैं इसका कोई सा भी रैंडम ग्राफ ले सकता हूं जस्ट टू मेक इट अंडरस्टैंड वेरी क्लियर, राइट? st, बट नाउ दिस इज नॉट द st ग्राफ, ये है हमारा वेलोसिटी ग्राफ, क्योंकि सॉरी स्पीड एंड टाइम ग्राफ, लेकिन उसको मैं रिप्रेजेंट v से ही कर रहा हूं। तो vt ग्राफ यानी स्पीड और टाइम का ग्राफ दे रखा है, इसके थ्रू मुझे फाइंड आउट करना है कि किस तरीके से मैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड फाइंड आउट करूं। तो देखिए, ये एक ग्राफ कुछ इस हिसाब से गिवन है हमें, ऑलराइट। तो मुझे इतना पता है फ्रॉम माय प्रीवियस स्लाइड्स कि सर एक बात अभी आपने बताई दैट दिस इंस्टेंटेनियस स्पीड v was equals to ds अपॉन dt। ये हमने लास्ट वाली स्लाइड में देखा है, अभी देखा है ना, ये लिखा हुआ है v इंस्टेंटेनियस, इससे आया है। ओके सर, अब यहां से
मेरे को एक चीज और पता लग रही है कि ds इक्वल्स टू v इंटू डी टी, ये मुझे यहां से पता लग रहा है ds इक्वल्स टू v इंटू डी टी। इस चीज को क्या मैं इस पर रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि मुझे डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड आउट करने के लिए, यानी ds फाइंड आउट करने के लिए v और t ग्राफ जो है उसको कहीं ना कहीं उसको ऐड करते जाना पड़ेगा। किसको? छोटे छोटे एरियाज को। मैं दिखाता हूं आपको कि क्या एक सिग्निफाई करने की कोशिश कर रहा है। लेट्स से मैंने एक छोटा सा टाइम इंटरवल कंसीडर किया, राइट, ये वाला, ये देखिए dt टाइम इंटरवल, जो dt यहां पर है ना, वो dt टाइम इंटरवल ये मैंने कंसीडर किया यहां पे तुम्हारे सामने। किस ग्राफ पे? स्पीड टाइम ग्राफ पे, ये dt टाइम इंटरवल है। ओके, अब मुझे एक बात बताइए कि ये जो dt है और ये बहुत छोटा सा है, तो ये वाला क्या है हमारे पास? सर ये v होगा, राइट। तो इस पूरे मतलब छोटे से टाइम इंटरवल में अगर मैं आपसे पूछूं कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, तो आप कहोगे कि सर v मल्टीप्लाइड बाई डी टी फ्रॉम दिस इक्वेशन, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड ये जो है फॉर स्मॉल टाइम dt, मतलब ये जो ds इस बता रहा है वो dt टाइम में ट्रेवल की गई डिस्टेंस को बता रहा है। लेकिन मुझे चाहिए टोटल डिस्टेंस, कहां से कहां तक की। एक टाइम मैं ले रहा हूं इस जर्नी के बीच में t1, यानी कि जब मैं नोएडा से चलते चलते जब ऋषिकेश जा रहा था, तो नोएडा से जब हम हरिद्वार पहुंचे तो वहां पर टाइम हो रहा था लेट्स से t1। अब उसके बाद एक और बीच में इंटरमीडिएट पॉइंट आया, वहां पे टाइम हो रहा है t2। तो मुझे उस टाइम से लेकर t2 तक मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है मैं ये जानना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू नो, और मेरे पास में स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ऑलरेडी आ चुका है। तो उसके लिए मैं सिंपली क्या करना चाहिए, मुझे इसको इंटीग्रेट कर देना चाहिए t1 से t2 के बीच में। और इंटीग्रेशन क्या? इंटीग्रेशन इज बेसिकली समेशन। तो मैं यहां से कहूंगा दैट टोटल डिस्टेंस बिटवीन t1 एंड t2 इज v dt स्टार्टिंग फ्रॉम t1 टू t2। तो यहां से मेरे पास s आ जाएगा t1 टू t2 एंड v टाइम्स dt। दिस इज योर एक्सप्रेशन फॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम द vt ग्राफ। इस तरीके से आप डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। तो यहां से हम देख रहे हो किस तरीके से दिस इज द बेसिकली एरिया, और इसको तुम कह सकते हो टोटल डिस्टेंस की। अगर मैं बात करूं, इफ कोई पूछे कि बताओ टोटल डिस्टेंस इन द जर्नी, टोटल डिस्टेंस की अगर बात की जाए तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ। जो स्पीड टाइम ग्राफ है उसके अंदर का जो एरिया है वो आपको टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बता देगा। क्या सभी को ये बात यहां तक अच्छे तरीके से क्लियर हो रही है? आप लोग पर्टिकुलरली नोट्स बना रहे हो इस चीज के, किस तरीके से हम ग्राफ से भी देख रहे हैं। अच्छा, ये जो अभी तक हमने एवरेज स्पीड या इंस्टेंटेनियस स्पीड देखा, इसको आप अपने नॉर्मल एग्जाम्स में जब आपके एग्जाम के रिजल्ट आता है या बहुत सारी चीज़ों में देख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप इसको सिर्फ बस के उसमें ही देखते हो कि बस नोएडा से अगर जा रही है ऋषिकेश तक तभी ये हमें पता लगता है। एक्चुअली देखिए, एक बात ध्यान से रखिए, सुनिए कि कोई भी एवरेज स्पीड है या एवरेज डेटा है वो आपका एक सेंट्रल टेंडेंसी होता है। फॉर एग्जांपल, आपने अभी अभी एग्जाम्स दिए होंगे, स्कूल्स के दिए होंगे या किसी भी जगह पर एग्जाम दिए होंगे, तो वहां पर आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स में डिफरेंट मार्क्स आते हैं। तो आप ये कहते हो कि लेट्स से आपके एवरेज मार्क्स आए 80। एवरेज का मतलब कैसे आपने निकाला होगा? आपने जितने सब्जेक्ट हैं सभी के मार्क्स को ऐड किया और टोटल नंबर से डिवाइड किया, तो आपका लेट्स से एवरेज वो निकल के आया 80। तो आप कहते हो कि मेरे एवरेज मार्क्स 80 हैं, या टीचर बता देता है कि देखिए बच्चा ठीक है, एवरेज है, क्योंकि इसके एवरेज मार्क्स जो हैं वो 80 या 70 आ रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि 80 इज द एवरेज अमाउंट। इसका मतलब है कि बाकी के सभी सब्जेक्ट्स में जो मार्क्स हैं वो या तो 80 से कम है या 80 से ज्यादा है, 80 के आसपास ही हैं। ये जो एवरेज डेटा है वो देता है सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द एंटायर डेटा की सारा का सारा जो डेटा है वो किस पॉइंट की ओर इर्द गिर्द छुपा हुआ है, किसके आसपास है, ये एवरेज बताता है। वैसे ही एवरेज स्पीड बता रही थी कि अगर हमारी बस कितना भी कैसे भी मूव करे लेकिन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो एवरेज स्पीड इतनी मेंटेन कर ही लेगी। वेयर एज जो इंस्टेंटेनियस स्पीड थी या इंस्टेंटेनियस अगर डेटा की बात करूं तो वो स्पेसिफिक हो जाता है कि इस पर्टिकुलर टाइम पर उसकी जो स्पीड है वो ये है, वो टाइम स्पेसिफिक है।
और जो एवरेज डेटा है वो पूरा का पूरा सेंट्रल टेंडेंसी बता रहा है कि किधर की तरफ मार्क्स या स्पीड जो है किसके आसपास होगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपके एवरेज मार्क्स 70 हैं और आपके सारे सब्जेक्ट्स में मार्क्स 70 से ज्यादा हों। ऐसा हमेशा होगा कि अगर 70 इज द एवरेज मार्क्स तो कुछ सब्जेक्ट में 70 से कम होंगे और कुछ सब्जेक्ट में 70 से ज्यादा होंगे। ऐसे ही एवरेज जो स्पीड है इसका मतलब यह है कि जब बस चल रही है तो कहीं पर उसकी स्पीड 70 से ज्यादा रही है और कहीं पर उसकी स्पीड 70 से कम रही है। आई होप दैट यू आर गेटिंग दिस। अगर ये सारी बातें आपने समझ ली हैं तो हम कॉन्सेप्ट बूस्टर के नाम पर कुछ एक दो क्वेश्चंस ले लेते हैं जो आप हमेशा करते हो। तो सबसे पहले तो अभी हमने जो भी सीखा उसको सर क्वेश्चन से थोड़ा सा वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्या है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई पार्टिकल इन टाइम टी इज गिवन बाई दिस। हमारे पास डिस्टेंस का एक एक्सप्रेशन दे रखा है, ठीक है, विच इज 2.5 एंड टी स्क्वेयर एंड ऑफ कोर्स मीटर स्क्वायर में, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में उसने दे रखा है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई अ पार्टिकल इन टाइम टी इज गिवन बाई s इक्वल्स 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड देन टी स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द डिस्टेंस। नाउ वो पूछ रहा है द एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम t 0 to 5। मतलब अब उसने बता दिया कि अब जो हमारा टाइम इंटरवल है एक तो 0 है और एक 5 सेकंड है। अगर मैं इस ग्राफ से तुम्हें रिप्रेजेंट करना चाहूं तो कह रहा है कि t1 यानी कि यहां से 0 से ले लो और t2 यानी 5 सेकंड ले लो और आपको उसने फंक्शन दे दिया है क्या, s इक्वल्स टू 2.5 टी स्क्वायर। तो सबसे पहले लेट्स फाइंड आउट v एवरेज। मुझे v एवरेज फाइंड आउट करने के लिए क्या अभी हमें मिला था फॉर्मूला विच वॉज डेल्टा s अपॉन डेल्टा t। इसका मतलब क्या होता है s2 माइनस s1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। यहाँ पर s2 का मतलब है s फाइनल। अब हमें निकालना है 0 और 5 सेकंड के बीच में, तो मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए s5 माइनस s विच इज 0 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 0, राइट। अब मुझे जरा s5 और s0 की वैल्यू बताइए। s5 सभी लोग कैलकुलेट करो इसको अपने आप। s5 के लिए मेरे पास क्या हो जाएगा 2.5 इंटू 5 का स्क्वायर, मैंने t की वैल्यू 5 पुट कर दी, दैट्स इट। तो 5 स्क्वायर इज 25, 2.5 इंटू 25 ये मेरे को कितना मिलेगा 62.5 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 25 62.5। अब s0 की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू 0 रखो तो वो तो 0 ही हो जाएगी। तो यहां से मेरे पास आ रही है वैल्यू दैट इट इज कमिंग आउट टू बी 62.5 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 5। अब जरा इसको निकाल दीजिए, 62.5 डिवाइडेड बाई 5 तो ये किसके आसपास आ जाएगा बोलिए। इसको हमने डिवाइड करेंगे तो 1, यहां पर हमारे पास 2 पॉइंट, यहां पे हो जाएगा 5, 12.5 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा एवरेज स्पीड आ गया किस किस के बीच में, 0 सेकंड एंड 5 सेकंड के बीच में। लेकिन उसने यही नहीं कहा, उसने आगे ये भी कहा है बी में द इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t इक्वल्स टू 5 सेकंड। मुझे अब निकालना है इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला था, इट वाज ds अपॉन dt और इसे क्या बोलते हैं डेरिवेटिव। अब आपको मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि बेसिक डिफरेंशिएशन एंड बेसिक इंटीग्रेशन आता होगा। तो ये हमारा टाइम के रिस्पेक्ट में अगर इस एक्सप्रेशन को मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2.5 इंटू 2 इंटू टी, ये मेरे पास आ जाएगा, राइट। 2 ऊपर आ गया यहां से और 2.5 इंटू टी। अब मुझे निकालना कितने पर है, मुझे निकालना है एट टी इक्वल्स टू विच टाइम 5 सेकेंड। अब जरा ध्यान से देखिएगा, तो मैंने यहां पर डाला 2.5 इंटू 2 इंटू हाउ मच 5, ये कितना हो जाएगा बताइए 2.5 इंटू 10 विच वुड कम आउट टू बी 25 मीटर पर सेकेंड। तो आप देख रहे हो कि 5 सेकेंड पर तो वो जो स्पीड है वो 25 मीटर पर सेकेंड है, यानी एट t इक्वल्स टू 5 सेकेंड, बट एवरेज ओवरऑल कितनी आ रही है 12.5 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज डेटा जो होता है वो आपका उसकी सेंट्रल टेंडेंसी बता रहा है। इसका मतलब ये है कि किसी टाइम पर यानी कि और किसी टाइम पर उसकी जो स्पीड है वो 12.5 से कम भी रही होगी, ठीक है। आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं, आप t की वैल्यू 0 डालिए, 1 डालिए, 2 डालिए, आपको पता लगेगा कि यस किसी टाइम पर इसकी जो वैल्यू है वो 12.5 से कम है, लेकिन t इक्वल्स टू 5 पर 25 है, यानी कि वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, राइट। ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो एक क्वेश्चन और जरा कर लीजिए जिससे कि टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट माना जाएगा। अब हमें एक क्वेश्चन दिया गया दैट ये जो फिगर है इट इज शोइंग द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। स्पीड वर्सेस टाइम, ये हमारे पास में स्पीड दे रखी है और ये टाइम दे रखा है, राइट।
Okay, for a particle, find the distance traveled by the particle during the time t equals to 0 to t equals to 3 सेकेंड. यानी यहां पर 3 सेकेंड है और हमको फाइंड आउट करना है इसका, क्या फाइंड आउट करना है? डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड आउट करना है. अब मेरे को यहां पर डेटा थोड़ा सा मिस कर दिया है लगता है, बट नो प्रॉब्लम. यहां पर हमारे पास में है 15, मतलब ये है हमारे पास 5, this is 10, this is 15, राइट? अब मेरे को इस डेटा से फाइंड आउट करना है कि पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया. तो अभी अभी हमने क्या देखा है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड के लिए फॉर्मूला आपको याद होगा, क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल, आई होप ये सारे क्वेश्चंस आप अपने आप भी कर रहे होंगे, इक्वल्स टू द एरिया अंडर द ग्राफ, यानी कि एरिया, ये वाला एरिया मुझे फाइंड आउट करना है. अब ये एरिया कैसे हो जाएगा? हाफ ऑफ हाइट मल्टीप्लाइड बाई बेस, बिकॉज दिस इज अ सिंपल ट्राइंगल, राइट? इसके लिए क्या होगा? हाफ हाइट कितनी है? हाइट यानी दिस लाइन, दिस इज 15 इंटू बेस, बेस कितना है? 3, राइट? तो ये हमारे पास में कितना हो जाएगा? 45 डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब 22.5 मीटर. ये मेरे को डिस्टेंस ट्रेवल्ड मिल गया. तो आई होप कि ये जो आपने अभी क्वेश्चंस करे, इसमें एक इंस्टेंटेनियस स्पीड का था, एक एवरेज स्पीड का था, और पूरी जो जर्नी है इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड एवरेज स्पीड की, ये आप लोगों को समझ में आई होगी कि किस तरीके से, किस वैल्यू को, किस डेटा को हम इंस्टेंटेनियस में बोल रहे हैं और किस डेटा को हम एवरेज बोल रहे हैं, राइट? अगर ये सारे कॉन्सेप्ट, सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई हैं तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताइए, और आप किस और टॉपिक्स पर वीडियो चाहते हैं ये भी आप बता सकते हैं. मैं उनको पूरी एनर्जी और पूरे ही आसान लैंग्वेज में आप लोगों के सामने लेकर के आऊँगा. फिलहाल हम क्लास 11th स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन अगर आपके कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत अर्जेंट टॉपिक्स हों वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं. अदरवाइज हमारी ये सीरीज ऐसे ही छोटे छोटे पार्ट्स में आप लोगों के सामने आती रहेगी, और कुछ टाइम के बाद हम और भी लंबे लेक्चर्स या जिसकी ड्यूरेशन थोड़ी ज़्यादा हो, जिसमें पूरे टॉपिक्स हम कवर करेंगे, वो भी आपके लिए लेके आते रहेंगे. तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए और अपने आसपास अपना सभी लोगों का ध्यान रखिए, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू सो मच.